नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे और वहां पर जिस तरीके से आईआईटी, आईआईएम और एम्स का उद्घाटन किया, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर का माहौल पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई रैली ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत दे दिया है। उम्मीद के विपरीत गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय ने रैली को लेकर विशेष दिलचस्पी दिखाई। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीतिक ताकत का एक बड़ा आधार इन्हीं दो बैंक वोटों के समुदाय से है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को पहली बार अनुसूचित जनजाति संवर्ग में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया गया है। इससे संबंधित एक बिल विधानसभा में पारित किया गया है, लेकिन इससे अनुसूचित जनजाति में पहले से शामिल गुज्जर, बकरवाल समुदाय के आरक्षण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उन्हें पहले की तरह 10% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। उनके हक का 1% हिस्सा भी नहीं कटेगा। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है, इस चीज को लेकर के एक प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया जम्मू कश्मीर में, जहां पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए, बल्कि यहां पर कई सारे मुस्लिम समुदाय के पहाड़ी लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्य जम्मू कश्मीर में बदलाव के लिए किए जा रहे हैं उसकी जमकर तारीफ की है। इसी के साथ ही अगर बात हम जो पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया है, एसटी में उन्हें दर्जा दिया गया है, तो इस चीज को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार के राज में ऐसा हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं दिया, उनका ये हक था, दे डिजर्व इट। तो ये जो हमारे लीडरों ने, जिन्होंने सब मिल के आज जो ये चीज़ हमारे लिए जो हमारा हक मिला है, इसका हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते, तहे दिल से अपने इस गवर्नमेंट को। थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट इनिशिएटिव। जी आपका नाम? जी मैं शकील मुजफ्फर, कहाँ से? रफियाबाद, अपर बेलट रहमा से। शरीफ साहब, देरीने माल आपकी थी जो आपको स्टेटस नहीं मिल रहा था, आखिरकार आपको मिल ही गया, कैसे आप इसको इज़हार करेंगे? बात में थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं किस तरह से जनाब नरेंद्र मोदी साहब, एमजी शाह साहब और हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मेरे पास उतने अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। यह हमारी पिछले 50 सालों की जो डिमांड थी उसको बिला आखिर जो है इस गवर्नमेंट ने जो है पूरा कर लिया। और हमारी जो है बुजुर्गों की जो डिमांड थी, हमारे बुजुर्गों का एक सपना था, एक ख्वाब था कि हमारे जो है ये रिजर्वेशन हमें मिल जाए, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं रहे। अल्लाह ताला उनको मगफिरत अता करे, उनको जन्नत फिरदौस अता करे। और उन्होंने उनकी बागदौड़ जो थी उनकी वजह से हमें जो है स्टेटस मिला। और खासकर मैं अपने मोहतरम जो हमारे दिल अजीज लीडर हैं अब्दुल मजीद जिंदा दिल साहब, पिछले 50 साल स्ट्रगल इन्होंने की और इन्होंने अपना घर बार सब छोड़ के जो है अपनी पहाड़ी कौम को दिया। और मैं एज एक नौजवान पहाड़ी की बिल्ले के तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मजीद साहब का साथ दें, और जिस तरफ मजीद साहब का रुख होगा उस तरह हम जो है शाना बशाना हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसने अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, सबको छोड़ के अपनी कौम की लड़ाई लड़ी है। ये बताइए कि जब आपको स्टेटस मिलेगा तो क्या क्या फायदा रहेंगे आपके? जी इसमें हमारे साथ सबसे, अगर हम ये देखेंगे हमें जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें मिलेगी, सबसे बड़ी बात वो है। हमारे नौकरी के मसले मसाइल हैं, और हमारे जो लोग हम जो खासकर जंगलों में रहते हैं उसका भी फायदा हमको मिलेगा। और सबसे बड़ी जो बात जो है, जो रिजर्वेशन मिली और खासकर वुमेन रिजर्वेशन जो मिली है, उसके लिए भी हम नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पहाड़ियों की एक पहचान दी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आज तक पहाड़ियों को कोई नहीं जानता था, और आज हमारी बात पार्लियामेंट में हो रही है, सदर हिंद के पास हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, गली गली में हो रही है। इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या हो सकता है? आपको लगता है कि कश्मीर बदल रहा है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर बदल तो रहा है, तभी तो एक पहाड़ी नौजवान रफियाबाद के गांव से आके यहां श्रीनगर में गवर्नर हाउस में बात कर रहा है। तो इससे अलावा बदलने का और क्या हमें सबूत चाहिए? मैं गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के पास आके बात कर रहा हूं, इससे बढ़ के और क्या बदलने वाला हो? थैंक यू सर। जनाब आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मजीद जिंदा दिल। मजीद साहब, आपकी जो
देरीना मांग थी जिसके लिए आप 50-70 साल से लड़ रहे थे, जी। नहीं मिल रहा था, आखिरकार आपको मिल गया। जी। कैसा आप इसको खुशी में इजहार करेंगे, हमारे साथ थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले मुझे शुक्र अदा करना था ये परवरदिगार का जिसने ये वक़्त लाया, और सबसे बड़ी एक जंग हम में से ख़त्म हुई। और जो शख्स अपनी नौकरी छोड़ के, घर बार छोड़ के, किसी सियासी पार्टी के बगैर 51 साल लड़ाई लड़ता है और उसके बाद उसकी कामयाबी मिलती है, सबसे पहले तो उसको अपने जो गांव के रिश्तेदार हैं वो खुशी से झूम उठते हैं। मेरी तो कोई हद नहीं है खुशी की कि ये ऐसी हुकूमत आई कि मुझे लगता है कि ये चांद ईद का जैसा लगा मुझे। तो अब आज हम जो आए थे गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि इन्होंने वकील बन के पहाड़ी कौम की वकालत की है। इसलिए आज मेरी पूरी कौम जितने भी थे राजा एजाज अली साहब की क़यादत में और हमारे क़यादत में ये आए थे, हमारी बरादरी के सरकर्दा लोग, हमारे जरिए के सरकर्दा लोग आए थे। कई लोग इस वक्त यहाँ नहीं हैं क्योंकि वो जम्मू गए थे, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था, उस पर भी गए थे। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपकी वसादत ये बात कहना चाहता हूँ, गुज्जर और पहाड़ी बकरवाल की हमारी जो लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। हमें अपना हिस्सा है, उनको अपना हिस्सा है, और हम सब जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, जितने कबीले भी हैं, हम सब मिलकर, हम कश्मीरी हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह गुजर बकरवाल को मिला, अब हम भी मिल गए, हम इकट्ठे मिल के चलेंगे। हमारा भाईचारा एक है, हमारी रिश्तेदारियाँ एक है, हमें उनके साथ कोई नफरत नहीं है। अगर कोई नफरत वाला नफरत फैलाए तो वो बजाते खुद उसका मुजरम होगा। ये बताइए कि आपके बच्चों के लिए जो स्टेटस मिलना उनके लिए कितना फ़ायदा रहेगा? सर देखिए, हमारा बच्चा 80% लेके लाइन से बाहर हो जाता था, और दूसरे को जिसको मराहत थी वो 40% लेके तो उसको फ़ायदा मिलता था। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, आज उस बच्चे को अगर वो 50 नंबरात भी लेगा, अगर उसके बराबर भी 40 लेगा, वो बराबर अपना हक लेगा। ये तो बच्चों की किस्मत खुल गई। तो इसलिए करके हमारे कई लोग एक तो इस वक्त इस हमारे मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क में चले गए ज़्यादती की वजह से, और कई लोग इस आस में ज़िंदगी से हाथ धो बैठे कि ये सब उन लोगों का करना था। मैं एक फ़र्द हूँ और मैं अपनी कौम का खादम हूँ, और इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं। आपका नाम? मैं जैतूना सरपंच डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से। गांधरबल से आगे आपकी जो देरीना मांग थी स्टेटस को लेके, जिसमें आपको बहुत सहना पड़ा, दुख भी देखने पड़े, आखिर वो दिन आपके लिए आया कि आपको वो स्टेटस जो आपका हक था वो आपको मिल गया। कितनी खुशी है आपको? पहले तो हम अपने अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम पे ये दिन लाया। उसके बाद मैं प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हूँ, अमित शाह जी की शुक्रगुजार हूँ, गवर्नर साहब की शुक्रगुजार हूँ कि 70 सालों से हमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी कि 70 साल से हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कभी किसी ने क्या बोला, हमें वोट बैंक बना के रखा तो किसी ने हमारा हक नहीं दिया। तो जब 2020 में बात चली तो प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी बात हुई, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर, हम जहाँ हमारे गुज्जर लोग गरीब रहते हैं वहाँ हमारे पहाड़ी लोग भी हैं, तो पहाड़ियों को भी उनका हक मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं गवर्नर साहब को बोलूँगा। तो इंशाअल्लाह रहमान वो दिन आ गया, उन्होंने बोला। तो मैं अपनी आपकी वसादत से ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और रविंदर रैना जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा तहे दिल के साथ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ने ये दिन हम पे लाया। आज हम बहुत खुश हैं। हम जितनी बार भी गवर्नमेंट का, आज की गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट है, हम जितनी बार भी इसका शुक्रिया अदा करेंगे उतनी बार भी कम है। तो बाकी शुक्रिया वसलाम।
जॉब्स में और मतलब एग्जाम्स में स्टेटस मिलने से अगर उनको 10% भी मिल जाएगा आपकी कम्युनिटी को तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए? बहुत बड़ी बात है सर। देखें हमारे बच्चे पढ़ लिख के वो उम्मीद से पढ़ते लिखते थे, फिर नाउम्मीद हो जाते थे। जिस हमारे बच्चों को अपने टाइम में लाइन से निकाला जाता था कि ये आपके लिए नहीं है, तो इसलिए आज तो बड़ी खुशी की बात है। मैं एक बार और इस गवर्नमेंट का तहे दिल से डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की तरफ से और पूरी पहाड़ी कौम की तरफ से और राजा एजाज साहब की तरफ से और मजीद जिंदा दिल की तरफ से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुबारकबाद देना चाहती हूँ। था अकेला ही जानबे मजल, लोग आते गए कारवां बनता है। मैं पहले एक नारा दूंगा, मगर ऐसा नारा होना चाहिए कि गवर्नर साहब भी याद रखना चाहिए कि कश्मीर का पहाड़ी कितना जोर रखा है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जनाब मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब अमित शाह साहब जिंदाबाद, जनाब गवर्नर साहब जिंदाबाद। जनाब आला, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, अलबत्ता मैं इस कौम का एक छोटा सा सिपाही हूं। गवर्नर साहब, मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ के 51 साल किसी भी सियासत में कोई हिस्सा नहीं लिया। अगर मेरे जैसा आदमी किसी दूसरे कौम में होता तो आज उसके पास एक भंडार होता इसका अवार्डों का, क्योंकि मैं एक गरीब तबका से ताल्लुक रखता हूं जिसका नाम पहाड़ी है। और आजाद हिंदुस्तान आजाद हुए को 80 साल होने जा रहे हैं और हमको आजादी आज मोदी साहब की हुकूमत ने पहली बार दी और आज हम आजाद हुए हैं। और हम मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं जिसने आते ही आते लाल किला से ये कह दिया कि यहां मेरे पहाड़ी भाई उनके साथ जुल्म हुआ है, उनको भी अपना हक दिया जाएगा। गवर्नर साहब, मैं पहाड़ी में तो सबको मुबारकबाद आखसा। गवर्नर साहब, लख लख तो सबको मुबारक हो इस पहाड़ी कौम की तरफों, और अल्लाह ताला तुझे 1000 साल उम्र करे ताकि तुसा सुने पहाड़ी कौम के बच्चों का और पहाड़ी कौम के कबीले का एक मान रखा। तुसी से वकील बन के आप हमारे यहाँ से दिल्ली तक आज तक हर हुकूमत हर इलेक्शन के मौके पर हमसे वोट लेती थी, जिसको आप कहते हैं यूज एंड थ्रू किया। और आपकी वाहिद हुकूमत है जिसने हम पर भरोसा किया। हम भी ये विश्वास देते हैं पूरी पहाड़ी जम्मू कश्मीर की कौम करना से लेकर केरन तक, जुमागढ़ तक, केठावाली तक और नशीदार तक, मच्छल तक और साउथ कश्मीर से लेकर पुनसडोरी तक हम आपके सिपाही हैं और आप हमें हुक्म करिए। जहां मैंने 50 साल जिंदगी के दिए, गवर्नर साहब आज मेरी जान चले जाए, मेरे बच्चे चले जाए, मैं आपके कदम कदम पर जहां मेरी जरूरत है, मेरी कौम की जरूरत है। आपको बता दें, वहीं इस प्रोग्राम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पहाड़ी समुदाय की 12 लाख की आबादी को नौकरी, शिक्षा के साथ ही अब राजनीतिक आरक्षण भी मिलने लगा है। इन इलाकों का भी विकास ट्राइबल प्लान के तहत होगा, लेकिन इससे पहले से अनुसूचित जनजाति में शामिल गुज्जर बकरवाल समुदाय के आरक्षण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक बार सुनिए कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कह रहे हैं। जो कम्युनिटी राइट्स हैं वो दे दिए गए हैं। इंडिविजुअल राइट्स में कम केसेस हुई हैं, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो एलिजिबल हैं उन्हें जरूर मिल जाए। चाहे उनके हॉस्टल्स का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, हेल्थ स्वास्थ्य का सवाल हो, उनकी चिंता अलग से की गई है। अब
ट्राइबल प्लान में जो बजट आता है, गृह मंत्री जी ने भरोसा दिया कि अभी तक जो बजट मिलता था उस बजट को अगले वित्तीय वर्ष से, अगले फाइनेंशियल ईयर से दुगुना कर दिया जाएगा, ताकि आपको भी जो लंबे समय से हक तलफी थी उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। आपको बता दें, इसी के साथ ही उपराज्यपाल ने गुज्जर बकरवालों के लिए पिछले 4 सालों में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही वास्तविक रूप से गुज्जरों बकरवालों को आरक्षण तथा अन्य लाभ मिलना शुरू हुआ है। पहली बार वन अधिकार अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया और जनजातीय समुदाय के लोगों को वनाधिकार सौंपे गए। 2019 से पहले सीजनल अध्यापकों को 4,000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के लिए ट्रांजिट आवास की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। अब जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोग हैं उन्हें ये विशेष दर्जा हासिल हुआ है, इसको लेकर के काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी। तो यहाँ पर जो पहाड़ी समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे थे वो बेहद खुश नजर आए और इस दौरान न सिर्फ उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की है, बल्कि ये जो एसटी का दर्जा उन्हें मिला है इसको उन्होंने ये कहा है कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। इसी के साथ ही यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद रहे जिन्होंने मोदी सरकार के कार्यों की सराहना भी की है। एक बार सुनिए कि आखिर पहाड़ी समुदाय के ये मुस्लिम जो लोग हैं वो आखिर प्रधानमंत्री मोदी की किस तरीके से सराहना कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आपसे जमा हुए हैं, आपके सामने जो एहसानात आपके जरिए से इस बिछड़े हुए कौम पर के ऊपर हुई है, मैं वसूख से कहता हूँ जनाब गवर्नर साहब, हमारे आने वाले नस्लें, ये जिंदगी तो बहुत कीमती है, हम खुद ब खुद यहाँ नहीं आए, हम आप लोगों की वसादत से हमें एक शान मिला, हमें पहचान मिला, हमें वजूद मिला। ये आज तक हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं था। जिस हुकूमत ने, इस ग्रेट हिंदुस्तान के कदावर जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वजीर दाखिला अमीर साहब ने आपके वसालत से जो मुकाम इस पहाड़ी कौम को दिया है, मैं वसूख से कहता हूं कि हमारे आने वाले नस्लें मरते दम तक क़यामत तक इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। कि हुकूमत हिंद में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के बाद जिस शख्स ने हमारा काज सबसे ज्यादा प्लीड किया है दिल्ली में जाके, वो है हमारे गवर्नर साहब। गवर्नर साहब ने पहाड़ी कबीला की वकालत दिल्ली में जाके की, हालांकि फाइलें पहले भी जाती रही, आती रही, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम गवर्नर साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो दिल्ली तक ये बात पहुंचा दी उन्होंने और हमारा काम करवाते थे। मैं गवर्नर साहब थोड़ा सा तारफ दूंगा इस कौम का। ये कौम 1947 से पिछड़ी हुई और सियासी इस्तेसाल का शिकार कौम है। इस कौम को 1947 में बंटवारा हुआ, जब बाकी कश्मीर बटा, उनका तो इतना ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा, हमारा खूनी रिश्ता बढ़ा, हमारी जमीनें जायदादें बढ़ी और सबसे ज्यादा हमारा कल्चर बढ़ गया। और जिसकी जिम्मेवारी उस वक्त के जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं शेख साहब बनाए थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम, जिन्होंने दानिस्ता तौर पर बॉर्डर जो है वो उड़ी और करना में लगा के इसलिए आधा कश्मीर बांट दिया ताकि ये लोग इकट्ठे कभी ना हो और इन्हें अपना हक न ले सकें। उस वक्त की फौज में किसी तरह की पाकिस्तानी फौज में कोई रेजिस्टेंस को हालांकि पुल तक नहीं थी। हिंदुस्तान की फौजें जो कि शेख अब्दुल्ला के डिस्पोजल पर रखी गई थी, वो कौम उस वक्त वो फौज कोहारा तक जा सकती थी और बॉर्डर हमारा नहीं होता, हमारा कुछ नहीं बढ़ता। बहरहाल उसके बाद हमारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, इस कौम की, इस कबीला की स्ट्रगल स्टार्ट हुई जो 1990 में जाके किसी मकाम पर पहुंची। लेकिन 1990 में हमारी बदकिस्मती की कांग्रेस की हुकूमत ने उस वक्त श्री राजेश पायलट जी जो मिनिस्टर थे उनको यहाँ मिनिस्टर बना के भेजा, जो खुद कौम से गुजर थे और जिन्होंने सोचा कि अगर इस कबीला को BSD का दर्जा दिया जाएगा तो शायद मेरे गुजर भाई रह जाएंगे। आज हुकूमत हिंद ने, प्रधानमंत्री ने करके दिखाया कि गुजर कबीला का हक महफूज रख के पहाड़ी कबीला को हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। जाहिर तौर पर
पर जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से वहां पर केंद्र सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जाती है वो सीधे वहां की जनता तक पहुंचती है और जनता इसका लाभ उठा पाती है। ऐसे में वहां पर कई पूर्व की सरकारें रही हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए वहां की जनता का इस्तेमाल किया और अपनी राजनीति को चमकाया है। ऐसे में जब आज मोदी सरकार की वजह से वहां पर IIM हो, IIT हो, एम्स हो या फिर पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन हो या फिर 32,000 करोड़ रुपए की जिस तरीके से परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया हो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जाहिर तौर पर इस बात को लेकर के वहां की पूर्व सरकारों के नेताओं की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर अब जो लोग हैं, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में वाकई में 370 हटने के बाद वहां पर जो विकास देखने को मिला है वो वाकई में काबिले तारीफ है और सरकार की वजह से ये चीजें संभव हो पा रही है कि वहां पर ये विकास के कार्य बड़ी ही तेजी के साथ हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर बात हम फारूक अब्दुल्ला की करें तो उन्होंने भी बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात जम्मू कश्मीर को दी गई है, इस चीज की तारीफ भी की है और बाकायदा फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए ये तक कह दिया कि आज जम्मू कश्मीर को जिस चीज की आवश्यकता है वो चीजें मोदी सरकार की ओर से बाकायदा की भी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।